गांव के एक सुंदर से घर में रहती थी कमला देवी। उम्र कोई 55 के आसपास, चेहरे पर गंभीरता और स्वभाव में थोड़ी सख्ती। उनके 2 बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों की शादी हो चुकी थी। घर में अब 2 बहुएं भी थीं, बड़ी बहू सुनीता और छोटी बहू राधा। सुनीता शांत स्वभाव की, नियम से हर काम करने वाली। राधा थोड़ी चुलबुली लेकिन समझदार और भावनाओं को जल्दी समझने वाली। कमला देवी के घर में सब कुछ ठीक था, बस एक बात छोड़कर। कमला देवी को बहुत जल्दी गुस्सा आता था। सुबह चाहे 5 मिनट देर हो जाए, पूरे मोहल्ले से दूध मांगने गई थी जो इतना लेट चाय लेकर आई हो। दाल में नमक कम हो, तुम दोनों को तो खाना बनाना ही नहीं आता। बहुएं चुपचाप सब सुनती। कभी कभी मन दुखी होता, लेकिन वे जानती थीं कि बुजुर्गों का सम्मान करना जरूरी है। एक दिन की बात है, रविवार का दिन था। बहुएं जल्दी उठ गईं, सारा काम समय से किया, नाश्ता भी बना दिया। लेकिन तभी कमला देवी की आवाज आई। तुम दोनों मेरी बात गंभीरता से क्यों नहीं लेती हो? घर का सारा काम ढंग से क्यों नहीं होता? मैं थक गई हूँ तुम लोगों को समझा कर। सुनीता कुछ कहने लगी, लेकिन रुक गई। राधा मुस्कुराई और बोली, अम्मा जी, आपने ही तो हमें सिखाया है कि घर में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। हम वही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई गलती हो जाए तो डांटा मत करिए, प्यार से समझाइए जैसे माँ समझाती है। कमला देवी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। वो शायद ये सोच रही थीं कि उनके गुस्से का असर बहुओं के मन पर भी होता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह बहुएं समय से उठीं। चाय, नाश्ता, झाड़ू पोंछा सब तय समय पर। साथ ही दोनों ने मिलकर कमला देवी के लिए सूजी का हलवा बनाया, जो उन्हें बहुत पसंद था। जब कमला देवी नाश्ता करने बैठीं, तो सामने थाली में एक छोटा सा कटोरा रखा था, जिसमें गर्मा गर्म हलवा था। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए, उनकी उंगलियां कांपीं। उन्होंने थाली की तरफ देखा और फिर बहुओं की ओर। उनके मन में जैसे एक तूफान रुक गया हो। उन्होंने धीमे से कहा, माफ करना बेटियों, मैं कभी समझ नहीं पाई कि तुम डराने नहीं, प्यार पाने के लायक हो। आज से कोई डांट नहीं, सिर्फ प्यार होगा। अब घर में हर दिन ऐसा लगता जैसे कोई त्योहार हो। हंसी, प्यार और समझदारी से भरा एक घर, जहाँ सास सिर्फ सास नहीं, माँ भी थीं, और बहुएं सिर्फ बहुएं नहीं, बेटियां भी थीं।